प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के 2 गीतों को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गीत पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु करल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर डावारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। मुझे फूल मत मारो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, बसंत ऋतु के आगमन पर विरह वेदना से पीड़ित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मुझ पर पुष्पवाणों की वर्षा मत करो। मैं अबला हूँ, बलहीन हूँ, नारी हूँ। दूसरी बाला हूँ, अभी मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, बालिका हूँ मैं। तीसरी वियोगनी हूँ, अपने प्रियतम से दूर हूँ। इसलिए मेरी स्थिति को देखकर कुछ तो दया विचारो, मेरी स्थिति पर कुछ तो दया करो। इस प्रकार का निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार मेरे साथ मत करो। हे कामदेव, होकर मधु के मीत मदन कामदेव का पर्यायवाची है। तो उर्मिला कह रही है, हे कामदेव, तुम मधु के मीत हो। मधु बसंत, तुम बसंत ऋतु के मित्र हो और पटु चतुर हो। तुम कटुगरल नगारो, तुम इस प्रकार का कड़वा जहर मुझ पर मत उड़ेलो। तुम इस प्रकार का कड़वा जहर मुझ पर मत उड़ेलो। इस प्रकार का जो चारों ओर तुमने सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण तैयार किया है, उससे मुझे मेरे प्रियतम की अत्यधिक याद आने लगती है और मेरी व्याकुलता बढ़ने लगती है। परंतु इसमें तुम्हें विफलता ही हाथ लगेगी, इसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। अब तक तुम बहुत परिश्रम कर चुके हो, अब ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो। अब अपने श्रम का परिहार करो, अपनी थकान दूर करो, क्योंकि मैं कोई भोगनी नहीं, भोगनी यह मैं कोई भोग विलासिनी नारी नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। मैं अपने कर्तव्य अपने साधना के व्रत से डिग जाऊं, ऐसा नहीं होगा। उर्मिला कामदेव को फटकारते हुए कहती है, बल हो तो सिंदूर बिंदु हर नेत्र निहारो। हे कामदेव, यदि तुम में बल है तो मेरे हर नेत्र के समान, शिव के तीसरे नेत्र के समान, समस्त बाधाओं को भस्म करने वाले शिव के तीसरे नेत्र के समान इस सिंदूर बिंदु की रेखा पर दृष्टि डालो। अर्थात उर्मिला कहना चाहती है, जिस प्रकार से एक बार शिव ने पहले ही तुम्हें भस्म कर दिया था, उसी तरह यदि तुम इस प्रकार का प्रपंच फैलाओगे तो अवश्य ही किसी न किसी समस्या में पड़ जाओगे। कहती है, यदि तुम में बल है तो शिव जी के नेत्र के समान समस्त बाधाओं को नष्ट करने वाले मेरे इस सिंदूर की रेखा पर दृष्टि डालकर तो देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परिवारो। हे कंदर्प भी कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर दर्प है, घमंड है, तो मेरे पति परिवारों, उस सौंदर्य को मेरे प्रियतम लक्ष्मण पर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो।
और यदि तुम्हारे मन में यह विचार है कि तुम्हारी पत्नी रति इस विश्व की, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। लो, ये ले जाओ, मेरे चरणों की धूल लेकर जाओ और उस रति के सिर पर रख दो। आशय यह है, उर्मिला ये कहना चाहती है, तुम्हारी पत्नी रति मेरे सौंदर्य के समक्ष उसका सौंदर्य कुछ भी नहीं है। प्रश्नों की दृष्टि से देखते हैं। यूपी बोर्ड पैटर्न के आधार पर 5 प्रश्न प्रत्येक काव्यांश में आएंगे। पहला प्रश्न प्रत्येक जगह समान होगा। प्रस्तुत गीत के कवि और शीर्षक लिखिए। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रस्तुत गीत का शीर्षक गीत ही है और इसके कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा प्रश्न रेखांकित काव्यांश व्याख्या आएगी। इसमें कोई भी लाइन रेखांकित आपके पेपर में आएगी, उसको आपको उसका अर्थ लिखना होगा। प्रश्न नंबर 3, काव्यांश में आने वाले कामदेव के पर्यायवाची लिखे हैं। जैसे कि इसमें कंदर्प और मदन 2 कामदेव के पर्यायवाची आए हैं। अगला प्रश्न हो सकता है, बसंत का मित्र कौन है? बसंत का मित्र उर्मिला ने कामदेव को बताया है। अगला प्रश्न हो सकता है, हर नेत्र अर्थात शिव जी के तीसरे नेत्र के समान सभी बाधाओं को मिटाने वाला शक्तिशाली किसे बताया गया है? इसका उत्तर हो सकता है, पतिव्रता स्त्री के सिंदूर बिंदु को हर नेत्र के समान शक्तिशाली और सभी बाधाओं को मिटाने वाला बताया गया है। इस प्रकार इस काव्यांश में अनेक प्रश्न हो सकते हैं। तैयारी करें।